वेलकम टू एचडी कैंपस। आप सब लोगों को पता होगा कि जम्मू कश्मीर में 17 लोगों की मृत्यु हो गई है और अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ये कोई बीमारी है या किसी शत्रु देश ने हमला किया हुआ है, यानी रासायनिक या जैविक हथियारों का हमला है या जो है किसी डिजीज की वजह से जम्मू कश्मीर में जो लोग मारे जा रहे हैं या मर जा रहे हैं उनके बारे में भी कुछ पता नहीं चल पाया है। बहुत सारी टीमें भी वहाँ पर आई हैं, जो वायरोलॉजी, आप फिर देखेंगे पीजीआई, चंडीगढ़, एम्स के बहुत सारे डॉक्टर आए हैं। तो ये सारे लोग मिलकर वहाँ जो है इकट्ठा वहाँ पर चीज़ें देख रहे हैं और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किस कारण से वहाँ लोगों की मृत्यु हो रही है। अगर न्यूज़ की बात करें तो आप हर न्यूज़ में आप देखेंगे, कुछ न्यूज़ की कटिंग है, कश्मीर के एक गांव में फैली रहस्यमयी बीमारी। इसको रहस्यमयी बीमारी क्यों बोला जा रहा है? रहस्यमयी बीमारी इसलिए बोला जा रहा है कि ये दिसंबर से ही यहाँ पर धीरे धीरे लोग मरना स्टार्ट किए। जैसे जैसे डेट बढ़ती गई, लोगों के मरने की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ते गई। इसी संदर्भ में आप अगर देखोगे तो वहाँ एक परिवार था, एक परिवार में 6 बच्चे थे और धीरे धीरे वो 6 के 6 बच्चे मर गए। अब आप सोचेंगे कि कोई बीमारी होगी, तो जब यहाँ पर टीम आई, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है भेजी गई टीम, अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 16 सदस्यीय एक टीम का भी गठन कर दिया है कि जाकर देखिए वहाँ पर ऐसा क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ जम्मू कश्मीर के ये जो बदहाल गांव है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट के बदहाल गांव में ये सारी सिचुएशंस आपको देखने को मिलेगी। अब आप कहेंगे कि सर ऐसी कौन सी बीमारी आ गई है? तो दिक्कत यही है कि बीमारी का पता ही नहीं चल पा रहा है कि बीमारी कौन सी है। आप देखेंगे पीजीआई चंडीगढ़ है, एम्स के डॉक्टर्स भी आए, एनसीडीसी, मतलब जितने भी साइंस से संबंधित या डिजीज से संबंधित ऊपर के लेवल के जितने भी संस्थान हैं वो सब आके जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जांच में यही नहीं पता चल पाया कि इन लोगों की मृत्यु कैसे हुई। इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? रहस्यमयी। और ऐसी संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं, ऐसा किसी ने व्यक्त नहीं किया है, लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कहीं दुश्मन देश के द्वारा या शत्रु देश के द्वारा जैविक हथियारों या रासायनिक हथियारों का तो उपयोग नहीं किया गया है। आप सोचेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपको पता है जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद से वहां की स्थिति आप देखोगे भारत के धीरे धीरे पक्ष में हो रही है और वहां पर अब चुनी हुई सरकार भी है ना, चुनी हुई सरकार अब्दुल्ला की है, जो मोदी जी से काफ़ी जो है इस टाइम देखोगे आप काफ़ी नज़दीक भी आ रहे हैं। धीरे धीरे वहाँ पर चीज़ें सुधर रही हैं। तो दुश्मन देश चाहेगा कि जम्मू कश्मीर वाला पार्ट हमेशा अशांत रहे। तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हथियार जिसमें रासायनिक या जैविक हथियारों का उपयोग किया जाए, और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो नहीं पता चल पाता कि किस कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। बहुत ज़्यादा आपको मैं बताऊँ, लगभग 3500 3,500 सैंपल्स लिए गए हैं उसके आसपास के क्षेत्रों का। आप देखोगे, थोड़ा सा पहले मैं आपको दिखाऊं, जम्मू कश्मीर में रहस्यमयी बीमारी का जबरदस्त खौफ। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अब आप सोचिए, आप मान लीजिए किसी गांव में रह रहे हो, अचानक से परिवार का कोई सदस्य, 2-3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो रात में खाना वाना बढ़िया खा के सोए और सुबह उठने के बाद वो जो है मृत्यु हो चुकी उनकी। अगर इस तरीके से अगर हो जाए, कारण का पता ही नहीं चल पा रहा है, तो सोचिए कितना ज़्यादा खौफनाक होगा। और आपको पता है उस पूरे क्षेत्र को 3 कंटेनमेंट जोन में उसको बांट दिया गया है, यानी जिस गाँव में जो बदहाल गाँव है जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट का, उसको पूरी तरीके से जो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। ऐसे 3 बनाए गए हैं। उस गांव को पूरी तरीके से ना उसके अंदर किसी को जाने दिया जा रहा है और उसकी जांच पूरी तरीके से चल रही है, और उसके आसपास के क्षेत्रों को जो और लोग हैं उनको जो है एक अलग जगह रख दिया गया है। उनको कोई भी चीज़, यानी उस घर में या उस गांव में कोई भी चीज़ उसको यूज करने के लिए मना कर दिया गया है। बाहर से खाना, जितनी भी सामान है, बाहर की चीज़ें आ रही हैं और पता अभी तक नहीं चल पाया है कि क्या कारण है। कुछ जो है रिपोर्ट से ऐसा पता चल रहा है कि ये न्यूरोटॉक्सिक्स नामक जो है बीमारी है, न्यूरोटॉक्सिक्स की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन ये न्यूरोटॉक्सिक्स आया कहाँ से इनके शरीर में? अचानक से इतनी मृत्यु क्यों बढ़ गई? तो ऐसे फिर एक रिपोर्ट में, उस रिपोर्ट में आया कि साइड में एक जो है बावड़ी है। बावड़ी क्या होती है? तालाब का एक, जैसे तालाब होता है, तो बावड़ी क्या होता है? जब उसको पूरी तरीके से पक्का कर दिया जाता है, सीमेंटेड कर दिया जाता है, तो उसको बावड़ी बोला जाता है। तो वहाँ के पानी में कुछ पेस्टिसाइड पाए गए हैं और उस पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक पाए गए हैं, और वो कीटनाशक क्या हैं? जो न्यूरॉन्स को हमारे डैमेज करते हैं। तो अब आप सोचेंगे न्यूरोटॉक्सिक क्या होते हैं? तो ध्यान से समझना, न्यूरोटॉक्सिक होते क्या हैं? जो हमारी संवेदनाएं हैं, जैसे कोई चीज़ हमारे सामने है
तो वो जो ग्रहण करता है हमारा दिमाग, न्यूरॉन्स के माध्यम से हम कोई चीज़ बोलते हैं या कोई चीज़ समझते हैं, तो ये क्या करता है, न्यूरोटॉक्सिक्स क्या करते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, कोई भी संवेदना हमारे दिमाग तक नहीं जा पाती। इसमें होता क्या है, धीरे धीरे मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, इंसान धीरे धीरे कमज़ोरी फील करने लगता है, वीकनेस फील करने लगता है, दौरा पड़ने लगता है, अचानक से फिर उसकी मृत्यु हो जाती है और कारण पता नहीं चल पाता है। और उस तालाब को भी, उस बावड़ी को भी जो कीटनाशक मिला हुआ अभी कन्फर्म नहीं है कि उसी की वजह से ऐसा हो रहा है, तो पूरी तरीके से उसको भी जो है घेर दिया गया, उसका पानी कोई नहीं पिएगा। और वहाँ पर आप देखेंगे पूरी तरीके से फोर्स लगा दी गई है चारों तरफ, तो काफ़ी भयावह स्थिति है। आप सोचकर भी देखिए कि कितनी जबरदस्त तरीके से वहाँ चीज़ें हो रही हैं। 17 लोगों की अभी तक की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें आप देखेंगे 13 बच्चे और बच्चियां हैं। इसका मतलब बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, 17 लोगों में से 13 बच्चे और बच्चियां हैं। तो अब आप सोचते हो जिस फैमिली के 6 के 6 बच्चे थे सारे मारे गए, तो किस तरीके से उस गांव में खौफनाक स्थिति होगी। और आप देखेंगे इसका जो वो है हमारे गृह मंत्रालय तक गया है, और अब्दुल्ला साहब जो सीएम हैं जम्मू कश्मीर के, वो जो है मिलने गए हैं परिवार से वहाँ कि क्या चीज़ें हैं। उन्होंने लोगों को एक हौसला दिया है कि बहुत जल्द इससे निजात पा लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर चीज़ें जो चल रही हैं। देखिए, तेज़ी से फैल रही ये खतरनाक बीमारी है, खतरनाक, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है बीमारी है क्या ये। आगे देखो, आगे देखो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ राजौरी के गांव में बड़ी चिंता, लोग एक दूसरे से बातें करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये न्यूज़ आपको आज तक में दिखाया गया है। लोगों में दहशत से मचा है हड़कंप। अगर सोचिए कोई बीमारी होती तब तो उसका इलाज किया जाता, बीमारी का पता ही नहीं चल पा रहा है तो इलाज किसका किया जाए। तो ये एक रहस्यमयी बीमारी है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। और हो सकता है आने वाले टाइम में ये पता चले कि पाकिस्तान या चाइना की कोई चाल है, कोई जैविक हथियार यूज किया है या रासायनिक हथियार यूज किया है। अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। एक ऐसी आशंका व्यक्त की जा सकती है, जब मरने का पता ही नहीं चल पा रहा है और हमारे पड़ोसी आपको पता है कितने अच्छे हैं, तो पॉसिबिलिटी तो ये भी की जा सकती है। तो एक बार आप लोग इसको देखेंगे, इस तरीके से आप देखिए नहीं सुलझ पा रही इस रहस्यमयी बीमारी की गुत्थी, क्योंकि समझ ही नहीं पा रहे हैं। 3500 से अधिक सैंपल लिए जा चुके हैं अभी तक, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है कि जो है वायरस से संबंधित कोई डिजीज़ है, बैक्टीरिया से संबंधित कोई डिजीज़ है या फंगी से संबंधित कोई डिजीज़ है। बस मरने का जो वो चीज़ें देखा गया है, बच्चा उठता है सुबह, मम्मी पैर या सिर दर्द हो रहा है, दिमाग काम करना बंद हो जाता है, दिमाग ब्लॉक हो जा रहा है और हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया जाता है तो ख़त्म हो जाते हैं। तो एक बार इस न्यूज़ को ध्यान से आप सभी लोग सुनिएगा। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से लाशों को दफनाया जा रहा है और एक दूसरे को, यानी घर में जितना सामान है उसको छूने से मना कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा। खाने का सामान उनको बाहर से दिया जा रहा है, हर चीज़ उनको बाहर से उपलब्ध कराई जा रही है। मतलब कोई भी सामान घर का यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा प्रशासन के द्वारा बोल दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना, यहाँ की स्थिति बहुत भयावह है। आप देखेंगे नहीं निकल पा रहा फिलहाल कोई समाधान। आगे देखिए, सीएम उमर ने की पीड़ितों से मुलाकात। यहाँ पर सीएम अब्दुल्ला जो है जम्मू कश्मीर के अब्दुल्ला वहाँ पर गए हैं, मिले हैं, ठाटस बताएं बहुत जल्दी हम पता लगा लेंगे कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, कौन सी बीमारी है या कोई अन्य कारण है। लेकिन अभी तक नहीं, 3500 सैंपल हो चुके हैं, ये भी याद रखना है। उसके बाद भी साइंटिस्ट वहाँ के जो चीज़ें हैं, चाहे वो एनसीडीसी हो, चाहे आपका पीजीआई चंडीगढ़ हो, उन सबको पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर हो क्यों रहा है ऐसा, ये मर क्यों रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए किस तरीके से वैन लगी हुई है, किस तरीके से एक एक करके यहाँ पर लोगों को दफनाया जा रहा है। तो सोचिए, और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो बदहाल गांव है, इस बदहाल गांव के 3 परिवार, इस बदहाल गांव के 3 परिवारों में ये 17 डेथ हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इस वजह से हो रही है कि ऐसा क्या हो गया इन परिवारों में, ये ऐसे क्यों इनका एक साथ मारे जा रहे हैं ये लोग, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड बदहाल विलेज कंटेनमेंट जोन एमिड एक्सप्लेन्ड डेथ। तो जो बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है। फिर देखिए यहाँ पर मिड डे इंडिया ने लिखा है, मिस्टीरियस इलनेस किल्स 17। यहाँ पर एक मिस्टीरियस यानी रहस्यमयी बीमारी है जिससे 17 लोग मारे गए जम्मू कश्मीर के राजौरी गार्डन। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा। तो इस तरीके से आप न्यूज़ भी देख सकते हैं। अब देखिए, जम्मू कश्मीर के राजौरी गांव में बदहाल को कंटेनमेंट जोन
जो है बनाया गया है यहाँ रहस्यमयी बीमारी से 44 दिनों में 3 परिवारों के, तो मैंने आपको बताया कितने परिवार, देखिए ध्यान से, 3 परिवारों के 17 लोगों की मौत के बाद बुधवार को यह फैसला लिया गया, उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। आगे और आप देखेंगे इस तरीके से, देखिए अब्दुल्ला यहाँ पर मिल रहे हैं। अब यहां पर देखिए ये आपका राजौरी है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका राजौरी डिस्ट्रिक्ट है। इसी राजौरी डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है कि जब इसको पूरी तरीके से एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तो इसके 2 भाग बांट दिए गए, इस पूरे को लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया और इसको क्या बना दिया गया, जम्मू कश्मीर। यहाँ विधानसभा है, यहाँ विधानसभा नहीं है, तो यहाँ विधानसभा। अब ये देखिए ये सेंटर क्या है, ये राजौरी है। यहीं पे एक गांव है बदहाल गांव, यही इसी गांव में जो है वो चीजें घटित हुई हैं, तो याद रख लीजिएगा लोकेशन। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में बहुत अच्छे से ये चल रहा है, जहां देखो वहीं पर ये रहस्यमयी बीमारी के बारे में चीजें लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। इस तरीके से देखिए फोर्स चारों तरफ से और भी चीजें पता कर रही है कि क्या है। देखिए इंडियन आर्मी हैज बीन डिप्लॉयड इन बदहाल विलेज राजौरी फॉर सिक्योरिटी एंड प्रोवाइड इसेंशियल, तो वो सारी चीजें इसेंशियल जरूरतें पूरी करने के लिए और भी कोई चीजें ना हो उन सब के लिए आर्मी को क्या कर दिया गया है, आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया है। देखिए चारों तरफ आर्मी उस गांव को घेरे हुए है और उसको पता लगाने की कोशिश करी कि ऐसा क्या हो गया जो यहां के लोग अचानक से मरना शुरू कर दिए। दिसंबर की ये खबर थी, 1-2 मरे, धीरे धीरे जब संख्या बढ़ती गई तो सोचिए ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। और उस गांव की सोचिए हालत क्या होगी, लोगों में डर बसा होगा, वो सो नहीं पा रहे हैं रात में कि कहीं ऐसा ना हो हम रात में सोएं और सुबह उठें तो हमारी भी यही हालत हो। तो इतना ज़्यादा भयंकर भयावह स्थिति यहाँ की हो चुकी है। अब देखिए न्यूरोटॉक्सिन किस तरह काम करता है, इसको ध्यान से आपको समझना है। न्यूरोटॉक्सिन सीधे न्यूरॉन्स को नष्ट कर देता है। न्यूरॉन्स जो संवेदनाएं हमारे दिमाग तक पहुंचाती हैं, जैसे आपने कुछ बोला उस को हमारे तक पहुंचाने में अगर इन न्यूरॉन्स को काट दिया जाए तो संवेदनाएं हम तक नहीं पहुंच पाएंगी, तो यही क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरोटॉक्सिन सीधे न्यूरॉन्स को नष्ट कर सकते हैं, जिससे मस्तिष्क, देखिए मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की कार्य क्षमता कम हो जाती है। यह सिंगल ट्रांसमिशन में बाधा डालता है। यह न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन और सेरोटोनिन के काम को रोकता है, जिससे मसल्स, बॉडी पार्ट, ब्रेन के बीच कनेक्शन बाधित हो जाता है और हम कुछ भी, याददाश्त हमारी जाने लगती है, हमें कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है और धीरे धीरे क्या होता है 1 से 2 दिन के अंदर मृत्यु हो जा रही है। तो ये चीज़ें न्यूरॉन्स के बारे में, ये स्पाइनल कॉर्ड जो है इसको भी विक्षिप्त करता है, ब्रेन को जो है जो न्यूरॉन्स है उसको भी जो है तोड़ के रख देता है। यानी संवेदनाएं, जो कम्युनिकेशन है हमारे ब्रेन का, जो कम्युनिकेशन है उसको ही डिस्ट्रॉय कर रहा है। और न्यूरोटॉक्सिन क्या, यहीं पर बहुत सारी चीज़ों से न्यूरोटॉक्सिन्स हो जाता है। जैसे आपको पता है सांप के काटने से न्यूरॉन्स जो है डैमेज हो जाता है और अंततः व्यक्ति मर जाता है ना, तो उसमें भी न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं। तो इसको आप याद रख लीजिएगा। और ये आपका जो है नर्व सेल है, इसको भी डैमेज कर देता है ये न्यूरोटॉक्सिन। अब देखिए कहाँ से आते हैं, ये कहाँ से आते हैं, तो न्यूरोटॉक्सिक सांप के जहर, कुछ जहरीले पौधे, समुद्री जीव से आता है। पेस्टिसाइड जैसे सीसा और पारा से भी, याद रखना सीसा और पारा से भी न्यूरोटॉक्सिन्स आते हैं। कुछ नशीले पदार्थ, दवाइयों का सेवन करने से भी टॉक्सिन्स आते हैं। अब जो अभी फाइनली रिपोर्ट ये है कि जो लास्ट रिपोर्ट आई है इस पर अभी इतना कहा गया है कि जो एक बावड़ी है, तालाब का पानी, यहाँ से लोग पानी भरते थे, इसको यूज करते थे, इसमें जो है क्या पाया गया है, कीटनाशक पाया गया है, पेस्टिसाइड पाया गया है। और उसकी जांच में ये पता चला है कि इस पेस्टिसाइड, ये जो पेस्टिसाइड है ये न्यूरॉन्स को डैमेज करते हैं, न्यूरोटॉक्सिक्स है इसमें। लेकिन क्या इसी न्यूरोटॉक्सिक्स की वजह से उन लोगों की जान गई, ये अभी कंफर्म नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी ये रहस्यमयी ही बना हुआ है, अभी भी ये बीमारी क्या है, रहस्यमयी ही बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा प्यारे बच्चों, जैसे ही कोई अपडेट आएगा फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, तो वैसे ही इसको अपडेट कर दिया जाएगा कि ये डिजीज कौन सी है, वायरस से निकली या बैक्टीरिया वाली बीमारी है या फिर फंगी है या किसी दुश्मन देश द्वारा या शत्रु देश द्वारा कोई जैविक या रासायनिक हथियारों का यूज किया गया है। तो इन सब के बारे में हम लोग आगे आने वाले समय में अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो हम लोग बात करेंगे। फ्री PDF पाने के लिए हमारे ऐप HD कैंपस को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। लास्ट में इसी तरीके की न्यूज़ पाने के लिए, करंट को अपडेट करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं HD कैंपस से। तो अभी आप देर मत कीजिए, अभी आप HD कैंपस हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की क्लास करंट अफेयर की हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत।